फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट वर्स एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग जॉन मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट के जो कैरेक्टर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। जो कैरेक्टर्स है उनका क्या वर्क रहा है पैराडाइज लॉस्ट के अंदर, कि उसमें आर्कएंजल्स हैं, फॉलन एंजल्स हैं, तो उनकी क्या ड्यूटी रही है, तो ये सब अच्छे डिटेल में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो दिस इज़ द रिक्वेस्टेड वीडियो। ये आपने कहा था कि कैरेक्टर्स डिफाइन करने के लिए, तो हमने आपके लिए बना दिया। तो आई होप आपको ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए। न्यू व्यूअर्स हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए एंड नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए चलते अपनी क्लास की ओर। लेट्स स्टार्ट। ओके, फर्स्ट कैरेक्टर क्या है? गॉड। गॉड क्या है? गॉड द फादर। फर्स्ट पार्ट ऑफ क्रिश्चियन ट्रिनिटी। गॉड द फादर जो है वो फर्स्ट पार्ट है क्रिश्चियन ट्रिनिटी। ये क्रिश्चियन ट्रिनिटी क्या है? क्रिश्चियन ट्रिनिटी में 3 डिवाइन सोल्स हो गई। फर्स्ट आपके हो गए ये गॉड द फादर, सेकंड आपके हो गए सन ऑफ गॉड, जो कि आपको आगे आपको में दिखेंगे। थर्ड हो गए आपकी होली स्पिरिट्स। जो तो ये आपके 3 क्रिश्चियन ट्रिनिटी के डिवाइन सोल्स कह सकते हैं, पर्सन्स हो गए। तो ये आपके कौन? गॉड द फादर कौन है? फर्स्ट पार्ट ऑफ क्रिश्चियन ट्रिनिटी हो गई। एब्सोल्यूट रूलर ऑफ हेवन, क्रिएटर ऑफ अर्थ एंड ऑल ऑफ क्रिएशन। गॉड जानते हैं सभी कि रूलर ऑफ हेवन, हेवन में राज करते हैं। क्रिएटर ऑफ अर्थ, अर्थ के क्रिएटर हैं। एंड ऑल ऑफ क्रिएशन, सब उन्हीं का बनाया हुआ है पूरी सृष्टि। तो गॉड द फादर हो गए। क्रिएट्स एडम एंड ईव, उन्होंने एडम एंड ईव को बनाया। He is all powerful, all knowing, infinitely good being who can be over even the great army of angels Satan incites against him. वो all powerful है, all knowing है, सब कुछ जानने वाले हैं, infinitely good being है, and who can be overthrown by इवन द ग्रेट आर्मी ऑफ एंजल्स सैटन इनसाइड्स अगेंस्ट हिम। और जो सैटन था वो पूरी डेवल्स फॉलन एंजल्स को उन्होंने हेवन से उन्होंने हेल में भेज दिया था, ओवरथ्रो कर दिया था। सैटन की जो फॉलन एंजल्स थे उनके अगेंस्ट जिन्होंने रेबल किया था, तो उनको सबको हेल में भेज दिया था। तो ये हमारे गॉड द फादर हो गए फर्स्ट कैरेक्टर में। अब सेकंड कौन है? सेकंड सन ऑफ गॉड। हमारे हैं सन ऑफ गॉड। गॉड सन कौन है? भगवान के बेटे हैं। लेटर टू बिकेम फुली ह्यूमन इन द फॉर्म ऑफ जीसस क्राइस्ट, और बाद में कौन हो जाते हैं? वो जीसस पृथ्वी पर आते हैं जीसस क्राइस्ट के रूप में। एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ क्रिश्चियन ट्रिनिटी, और ये हमारे सेकेंड पार्ट हो गए कौन? क्रिश्चियन ट्रिनिटी के सन ऑफ गॉड हुए। सेंड सैटन्स फोर्सेस डाउन टू हेल बिफोर द क्रिएशन ऑफ अर्थ। अर्थ के क्रिएशन के पहले सैटन के जो डेविल्स थे, फॉलन एंजल्स थे, फोर्स थी, उसको हेल में भेजने का काम कौन करते हैं? सन करते हैं। ओके, The son of God tells Adam and Eve about God's judgment after their sin. जो सन ऑफ गॉड हैं वो एडम और ईव ने अपराध करते हैं, सिन करते हैं, उसके बाद यही जो है अपना जजमेंट गॉड का बताने के लिए यहीं आते हैं। एडम एंड ईव के पास यही बताते हैं गॉड का जजमेंट। ओके, जब सन ऑफ गॉड। ओके, तो नेक्स्ट हमारा है सैटन। दिस इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट। सैटन कौन है? सैटन इज हेड ऑफ रेबेलियस एंजल्स। जो फॉलन एंजल्स रेबेलियस एंजल्स हैं उनके सैटन उनका हेड है। सैटन इज द फर्स्ट मेजर कैरेक्टर कॉल्ड ल्यूसीफर इन हेवन बिफोर हिज डिसोबीडियंस। सैटन जो है बहुत मेजर कैरेक्टर था, जो कि ल्यूसीफर नाम से जाना जाता था जब वो स्वर्ग में रहता था, हेवन में रहता था, बिफोर हिज डिसोबीडियंस। जो गॉड के विरुद्ध नहीं गया था तब पहले वो हेवन में रहता था, तो वो उसका नाम ल्यूसीफर था। सैटन इज वन ऑफ गॉड्स फेवरेट, वो तब गॉड का बहुत फेवरेट होता था। एंड मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल एंजल्स इन हेवन, और जितने भी हेवन में एंजल्स थे उस बहुत ब्यूटीफुल था उनमें से एक। बट हिज ट्रेजिक फिगर, लेकिन जो उसका ट्रेजिक फिगर था, जो अंटिल हिज प्राइड, जो उसका प्राइड था, गेट्स इन द वे, के रास्ते में आ जाता है। एंड ही टर्न्स अवे फ्रॉम गॉड, और तब वो भगवान से दूर हो जाता है। तो जो उसका प्राइड था और ट्रेजिक फिगर था, ये सब चीज़ें जो है उसको भगवान के अगेंस्ट कर देती हैं, जिससे कि वो ल्यूसीफर से सैटन हो जाता है। तो ये इसकी कहानी हो गई सैटन की। तो चलिए नेक्स्ट हमारे हैं सिन। सिन कौन है? शेप ऑफ द वुमेन अबव द वेस्ट सरपेंट बिलो। सिन का शेप क्या है? ऊपर से वुमेन्स का है और नीचे से वो जो है सरपेंट का है, उसका जो शेप है। ओके, डॉटर ऑफ सैटन बॉर्न व्हेन सैटन फर्स्ट डिसओबेड गॉड। और वो सैटन की जो है डॉटर है, पहली बार डिसओबे करता है गॉड से सैटन, उसका जन्म होता है, उसकी वो डॉटर है। किसकी? सैटन की। सैटन लेटर रेप सिन एंड दे हैव डेथ। तब सिन का रेप करता है, दे हैव डेथ, उनको डेथ सन उनका होता है।
दिस इज द वेरी हॉरेबल। सिन इज सेंट टू हेल विद सैटर्न एंड स्टैंड्स गार्ड इन हिज हेल्स गेट। सिन जो है सैटर्न के साथ हेल में भेज दी जाती है और जो हेल के गेट में वो गार्ड के रूप में है। शी विल इन्वेड अर्थ एंड मैनकाइंड आफ्टर सैटर्न कॉज एडम एंड ईव टू फॉल। जब सैटर्न के कारण जब एडम एंड ईव का फॉल हो जाता है तो वो जो सिन है वो अर्थ पर आ जाती है, ये पृथ्वी पर सिन भी आ जाती है। तो ये हमारा सिन का कैरेक्टर हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारा है डेथ। सन ऑफ सैटर्न एंड सैटर्न्स डॉटर सिन। सन है किसका? सैटर्न, और सैटर्न की डॉटर सिन का। ये भी हमने बताया, दिस इज द वेरी हॉरेबल। सिन इज द सैटर्न्स डॉटर एंड सैटर्न रेप सिन। डेथ जो है वो सन है किसका? बेटा है सैटर्न और सैटर्न की डॉटर सिन का। ओके, ही गार्ड्स द गेट्स ऑफ हेल विद सिन। वो भी गार्ड कर रहा है कहाँ पर? सिन के साथ हेल के गेट पे। He too will reign on earth after Saturn causes the fall। जब सैटर्न की वजह से एडम एंड ईव का फॉल हो जाता है तब सिन के साथ वो भी पृथ्वी पे आ जाता है, डेथ भी हम पे आ जाती है। तो इस तरह करके ये पूरी स्टोरी है कि सिन एंड डेथ पृथ्वी पर आ जाते हैं, कॉजेज ऑफ सैटर्न्स बिकॉज ऑफ एडम एंड ईव फॉल। ओके, तो ये आपका डेथ कैरेक्टर हो गया। नेक्स्ट हमारा है एडम। एडम, आई होप फ्रेंड्स आपको ये कैरेक्टर्स समझ में आ रहे होंगे। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए आगे चलते हैं। ओके, फर्स्ट क्रिएटेड मैन, फादर ऑफ ऑल मैनकाइंड। एडम कौन है? फर्स्ट क्रिएशन है मैन पहला आदमी है जो कि क्रिएट किया है भगवान ने। फादर ऑफ ऑल मैनकाइंड, पिता कहा जाता है सब मानव जाति का। ओके, एडम को। एडम विल आस्क फॉर अ कंपेनियन एंड विल देयर आफ्टर फील डीप अनकंट्रोलेबल लव फॉर हर नेम्ड ईव। तो एडम क्या है? एडम जो है हमारे मानव जाति के पिता हो गए। एडम विल आस्क फॉर अ कंपेनियन। एडम जब ईडन गार्डन में बिल्कुल अकेले रहते थे तो उन्होंने गॉड से प्रे किया कि उनको एक कंपेनियन दे दे, कि वो भी अकेले रहते हैं। तो ऐसा करके तो उन्होंने गॉड से प्रे किया तो गॉड ने उनको एक ईव को बनाया और ईव को उसके साथ भेजा, तो जिनसे वो प्रेम करने लगते हैं। दिस लव विल अल्टीमेटली गेट एडम इन ट्रबल। और यही जो प्रेम है यही इनके ट्रबल का कारण हो जाता है। एज ही डिसाइड्स टू डिसोबे गॉड रादर देन लीव हर। ईव तो फ्रूट खा लेती है सैटर्न के इन्फ्लुएंस में आकर, तो उसको बताती है जाके एडम को। तो एडम उसके प्यार में रहता है तो वो भी खा लेता है, अपने मन से ही खा लेता है कि वो सोचता है कि अगर अब तो गॉड इसको निकाल देंगे तो फिर मैं यहाँ पे रहूँगा उसके बिना अकेले। तो वो भी खा लेता है जिससे कि दोनों लोगों को ही गॉड निकाल दे। तो गॉड की आज्ञा को उल्लंघन करता है और बजाय कि वो ईव को छोड़ दे। तो यही इसकी कहानी है पूरी। तो ये आपके एडम का कैरेक्टर हो गया। तो ईव, अब नेक्स्ट हमारा है ईव। फर्स्ट क्रिएटेड वुमेन, पहली वुमेन है जो बनाई है गॉड ने। मदर ऑफ ऑल मैनकाइंड, पूरी मानव जाति की मदर है। एंड सेकंड ह्यूमन क्रिएटेड बाय गॉड, और दूसरी मानव है जो कि गॉड ने बनाई है। ओके, फर्स्ट वुमेन हो गई, सेकंड ह्यूमन बीइंग हो गई, ह्यूमन क्रिएशन हो गया, एंड मदर ऑफ मैनकाइंड है। ओके, गॉड क्रिएटेड ईव फ्रॉम वन ऑफ एडम्स रिब्स। जो गॉड ने जो ईव को बनाया था किससे बनाया था? एडम्स रिब्स, एडम के रिब्स से बनाया था गॉड ने ईव को। ओके, शी इज वीकर देन एडम टू, वो एडम से ज़्यादा वीक थी। सो इजली परसुएडेड बाय सैटर्न, तो इजली सैटर्न के द्वारा परसुएड कर ली गई। एंड ईट द फ्रूट ऑफ द फॉरबिडन ट्री, और जिसको कि जिस ट्री का फ्रूट खाने के लिए गॉड ने मना किया था वो इजली उसने खा लिया सैटर्न के इन्फ्लुएंस में आकर। ओके, अब ये था आपका ईव का कैरेक्टर। चलिए अब ये आपके एंजल्स आ गए हैं, आर्क एंजल्स हैं, तो उनको देख लेते हैं। राफेल क्या है? राफेल हमारा पहला आर्क एंजल्स हो गया। जेंटल आर्क एंजल्स एंड गॉड्स मैसेंजर सेंट टू वॉर्न एडम ऑफ डेंजर इन द गार्डन फ्रॉम सैटर्न्स प्लॉटिंग। तो इसमें क्या कह रहा है? जेंटल आर्क एंजल हैं एंड गॉड्स मैसेंजर, गॉड के भेजे हुए देवदूत हैं। सेंट टू वॉर्न, वो जो कि वॉर्न करने आते हैं एडम को। डेंजर इन द गार्डन, जो कि गार्डन में डेंजर है। फ्रॉम सैटर्न्स प्लॉटिंग, जो सैटर्न से प्लॉटिंग कर रखी है, सैटर्न घूम रहा है, सैटर्न की पूरी कहानी को बताने के लिए गॉड भेजते हैं मैसेंजर के उसमें, किसको? राफेल को। ओके, तो ट्रेडिशनली सीन एज अ फ्रेंडली एंड सोशलेबल एंजल, बहुत फ्रेंडली एंड सोशलेबल एंजल हैं। एंड इन फैक्ट सिट्स डाउन टू ईट एंड गैप विद एडम फॉर मोस्ट ऑफ एन आफ्टरनून एंड नरेट्स द स्टोरी ऑफ द फॉलन एंजल सैटर्न आल्सो। और फिर वहाँ आफ्टरनून में एडम के साथ वो खाना भी खाते हैं एंड उसको पूरी कहानी नरेट करके बताते हैं जो फॉलन एंजल्स की। सैटर्न को जैसे गॉड ने वहाँ पे वार हुआ, सैटर्न और उनके फॉलन एंजल्स को गॉड ने हेल में भेज
दिया। तो इस तरह पूरी कहानी जो है और यूनिवर्स वगैरह के विषय में बात करते हैं, तो पूरा उनको वहाँ पर पूरी स्टोरी नैरेट करके वो बताते हैं वहाँ पर। ओके, तो ही इज़ अ जेंटल आर्कएंजल, तो ही इज़ तो राफेल इज़ अ जेंटल आर्कएंजल एंड तो ये होगा आपके राफेल। चलिए नेक्स्ट कौन है ये देखिए, नेक्स्ट हमारा है माइकल। माइकल कौन है? चीफ जनरल इन गॉड्स आर्मी एंड आल्सो गार्ड्स द गेट ऑफ हेवन। चीफ जनरल है, गॉड्स की आर्मी के गार्ड है, गेट ऑफ हेवन के गार्ड भी है। माइकल इज फर्म मिलिट्री टाइप ऑफ एंजल, वो एक मिलिट्री के सोल्जर जैसे एक एंजल है, फर्म है, दृढ़ है। ही इज मोर ऑफ एन इंस्ट्रक्टर एंड ए पनिशर देन ही इज फ्रेंड एंड अ गाइड। वो एक फ्रेंड एंड गाइड के बजाय एक इंस्ट्रक्टर और पनिशर जैसे ज़्यादा आर्क एंजल्स हैं, उनकी क्वालिटी है ये। ही इज सेंट टू एवेक्ट एडम एंड ईव फ्रॉम पैराडाइज, वो जो है बेदखल करने माइकल जो है वो एडम एंड ईव को पैराडाइज से बाहर करने के लिए आते हैं। तो बिफोर ही डज दिस माइकल शोज एडम विजन्स ऑफ द फ्यूचर। इसके पहले माइकल ही जो है जो पूरा फ्यूचर का विजन एडम को दिखाते हैं। तो कौन? माइकल ही दिखाते हैं, जो पैराडाइज से बाहर करने के पहले पूरा उनको फ्यूचर का एडम को पूरा फ्यूचर का विजन भी दिखाते हैं। कौन? ये माइकल। ओके, तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट कैरेक्टर पे आते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर हमारा है गैब्रियल, अनदर आर्कएंजल हु इज जनरल इन गॉड्स आर्मी। एक दूसरा आर्कएंजल है जो कि जनरल है गॉड के आर्मी का ही। ही टू वॉज सेंट टू लीड गॉड्स फोर्सेज इनटू बैटल अगेंस्ट सैटर्न, और उसको भी भेजा जाता है गॉड की फोर्सेज में बैटल अगेंस्ट सैटर्न के विरुद्ध जो बैटल हो रहा था, उनको भी एक मिरर्स केस में भेजा गया था। ये भी गए थे गैब्रियल। एक्ट्स एज अ गार्ड एट द गार्डन ऑफ ईडन, और गार्ड कहाँ कर रहे हैं? गार्डन ऑफ ईडन की सुरक्षा कर रहे हैं। एंड फाइंड सैटर्न इन द गार्डन ऑफ ईडन इन द फर्स्ट टाइम, और पहली बार उन्होंने ईडन ऑफ गार्डन में सैटर्न को पहली बार गैब्रियल ने देखा था। ओके, ये क्वेश्चन भी आपका बन सकता है कि गैब्रियल ईडन ऑफ गार्डन में फर्स्ट टाइम किसने सैटर्न को देखा था? तो ही इज अ गैब्रियल। ओके, ये आपको याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट कैरेक्टर पे आते हैं। यूरियल। यूरियल कौन है? एन एंजल हु गार्ड्स अर्थ, एक एंजल है जो कि कहाँ के गार्ड है? अर्थ के। ओके, सैटर्न ट्रिक्स व्हेन ही इज डिस्गाइज्ड एट चीरब, जब सैटर्न की ट्रिक लगाकर चीरब के रूप में डिस्गाइज हो जाता है, तो अवेयर ऑफ अदर एंजल्स ऑफ सैटर्न्स प्रेजेंस, तो वो सारे एंजल्स को अवेयर कर देते हैं कि सैटर्न्स की प्रेजेंस, सैटर्न्स यहाँ पर मौजूद है, ऐसा करके वो सारे एंजल्स को अवेयर कर देते हैं। कौन? यूरियल। और कहाँ की रखवाली कर रहे हैं? अर्थ की। ओके, तो यूरियल हो गई ये हमारे। चलिए अब नेक्स्ट कैरेक्टर हमारा है एब्डियल। एब्डियल एन एंजल हु फर्स्ट ज्वाइंस सैटर्न इन रेबेलियन बट आर्गूज अगेंस्ट सैटर्न एंड रिटर्न्स टू गॉड। तो पहले तो जो है सैटर्न को रिबेलियन में ये शामिल थे, सेना में सैटर्न के साथ में पूरा इनका वो ये योगदान, बट आर्गूज अगेंस्ट सैटर्न, बाद में क्या होता है ये जो है आर्गूज अगेंस्ट सैटर्न के अगेंस्ट हो जाते हैं एंड रिटर्न्स टू गॉड, और गॉड के पास वापस आ जाते हैं। हिज कैरेक्टर रिप्रेजेंट्स द पावर ऑफ रिपेंटेंस, ये जो कैरेक्टर है वो पश्चाताप की शक्ति को भी दर्शाता है, प्रायश्चित को भी, प्रायश्चित की शक्ति को बतलाता है, पावर ऑफ रिपेंटेंस को भी रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो ये आपका कैरेक्टर हो गया एब्डियल, जो कि गॉड के पास वापस आ जाता है, सैटर्न के साथ छोड़ देता है। तो ये आपका एब्डियल कैरेक्टर हो गया। इससे भी क्वेश्चन बनता है कि कौन सा कैरेक्टर है जो कि गॉड के पास वापस आ जाता है। ओके, तो ये दिस इज द एब्डियल। ओके, चलिए नेक्स्ट वन इज बेल्जेबब, वन ऑफ द फॉलन एंजल्स एंड सैटर्न सेकंड इन कमांड। एक फॉलन एंजल सैटर्न का सेकंड इन कमांड है। डिस्कस विद सैटर्न देयर ऑप्शंस आफ्टर बीइंग कास्ट इनटू हेल, जब वो हेल में आ जाते हैं तो सैटर्न के साथ डिस्कस करते हैं कि अब आगे क्या करें, किस तरह से गॉड के साथ वॉर करें। तो ये सब चीज़ें बेल्जेबब जो है सैटर्न के साथ डिस्कस होती हैं। तो ये सेकंड इन कमांड है किसका? सैटर्न का। ओके, चलिए नेक्स्ट कैरेक्टर मोलाक। मोलाक कौन है? अनादर फॉलन एंजल है, वन ऑफ द जनरल्स ऑफ सैटर्न्स आर्मी, जनरल है सैटर्न की आर्मी का। आर्गूज विद द डेविल्स इन पेंडोमोनियम दैट दे शुड इंगेज इन अनादर वॉर अगेंस्ट गॉड एंड हिज सर्वेंट एंजल्स। मोलाक है वो कहता है कि अनादर जो दूसरा वॉर है गॉड और उनके सर्विंग एंजल्स के अगेंस्ट हमें दूसरा वॉर बहुत जल्दी करना चाहिए, तो ऐसा करके वो भी उकसाता है, तो वो वॉर के पक्ष में रहता है। तो मोलाक, ये आपका मोलाक कैरेक्टर हो गया। नेक्स्ट हमारा कैरेक्टर है बेलियल। बेलियल कौन है? वन ऑफ द प्रिंसिपल डेविल्स इन हेल, प्रिंसिपल डेविल है हेल का। एक कॉम्प्लिसेंट पैसिव फॉलन एंजल है, पैसिव फॉलन एंजल है। बेलियल डज नॉट वांट टू फाइट, बेलियल नहीं चाहता है कि फाइट हो। ही रिप्रेजेंट्स अ पार्ट ऑफ ऑल द फॉलन एंजल्स दैट सीक्रेटली विशेज
गॉड वुड टेक देम ऑल बैक। वो जो बेलियल है थोड़ा आलसी प्रवृत्ति का कह सकते हैं उसको, कि वो नहीं चाहता कि वॉर हो। वो कहता है दूसरे षड्यंत्र वगैरह करके, भ्रष्टाचार करके उस तरीके से हम गॉड से बदला ले, उनके अगेंस्ट काम करें। वो वॉर के पक्ष में नहीं दिखाई देता है, तो इस कुछ और ट्रिक्स लगा करके गॉड के अगेंस्ट काम करे, ना कि वॉर करके, इस तरह वो कहता है। तो ये बेलियल का कैरेक्टर हो गया। और साथ में देखिए इलोकेंस एंड लर्निंग इज ग्रेट। उसकी लर्निंग और वाक्पटुता जो है बहुत ज़्यादा, इलोकेंस जो है बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो ये आपका बेलियल का कैरेक्टर हो गया। आगे नेक्स्ट कैरेक्टर में आते हैं मैमन। मैमन कौन है? डेविल नोन इन द बाइबल एज द एपिटोम ऑफ वेल्थ। ये जो मैमन डेविल है, इसको बाइबल में एपिटोम ऑफ वेल्थ का प्रतीक माना जाता है। मतलब वेल्थ का ये प्रतीक होता है, किसमें? बाइबल में इनको माना गया है। डिबेट विद डेविल्स आर्गूज अगेंस्ट वॉर, सीइंग नो प्रॉफिट इन इट। तो ये जो है डिबेट होती है, इस डेविल के साथ आर्गू होता है, अगेंस्ट वॉर के अगेंस्ट में रहता है। क्या? सीइंग नो प्रॉफिट इन इट, इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है, हमें यही हेल में ही जो भौतिक संसाधन है उसी में रहना चाहिए, उसी में करना चाहिए। तो वो वॉर के अगेंस्ट रहता है, कहता है वॉर नहीं करना चाहिए, यहीं पे जो हमें हेल में है उस पर रहना चाहिए, ऐसे करके वो कहता है। वो अगेंस्ट रहता है वॉर के, इसमें कहता है सीइंग नो प्रॉफिट इन इट, वॉर में कोई प्रॉफिट नहीं है। तो ये आपका मैमोन हो गया। नेक्स्ट कैरेक्टर है मुल्सिबर। मुल्सिबर कौन? डेविल्स हु बिल्ड्स पेंडोमोनियम, जो पेंडोमोनियम को जिसने बनाया था ये मुल्सिबर। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है कि पेंडोमोनियम का निर्माण किसने किया है? तो ये मुल्सिबर ने आपका पेंडोमोनियम का निर्माण किया। पेंडोमोनियम क्या है? अभी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये पेंडोमोनियम क्या है। तो ये आप हमें कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर दीजिएगा। इसकी जो हमने समरी बताई थी उसमें पढ़ाया है कि पेंडोमोनियम क्या है। ओके, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में उसका उत्तर दीजिएगा कि पेंडोमोनियम क्या है। ओके, तो पेंडोमोनियम का जो निर्माण है किसने किया? मुल्सिबर ने किया था। दिस कैरेक्टर इज बेस्ड ऑन अ ग्रीक माइथोलॉजिकल फिगर है। मुल्सिबर नोन फॉर बीइंग अ पुअर आर्किटेक्ट, और जो ग्रीक में है ये बहुत पुअर आर्किटेक्ट, थोड़ा सा कम अच्छा जो है, बेकार आर्किटेक्ट, बहुत अच्छा आर्किटेक्ट नहीं माना जाता है। बट मिल्टन्स पोएम ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव एंड स्किल्ड डेविल्स। जो मिल्टन का जो पोएम है पैराडाइज लॉस्ट, इसमें वो बहुत ही प्रोडक्टिव दिखाया गया है, बहुत ही अच्छा उसने पेंडोमोनियम का निर्माण किया है, बहुत प्रोडक्टिव दिखाया गया और बहुत ही स्किल्ड डेविल्स है। तो ये आपका हो गया मुल्सिबर कैरेक्टर। तो ये आपके आई होप इतने ही कैरेक्टर हैं। तो ये आई थिंक सब कैरेक्टर्स हो गए हैं। तो हमने आज सारे कैरेक्टर्स को आपके लिए डिस्कस किया है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया हुआ होगा, और इसके कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं ही आपके एग्जाम्स पॉइंट से। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। कैसा लगा जो बताइएगा। एंड कोई और भी क्वेरीज हो तो आप हमें बता सकते हैं, जिसका हम वीडियो आपके लिए बना देंगे। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, एंड न्यू व्यूवर्स है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, एंड वीडियोस को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ न्यू लेक्चर में। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।